हे ड्रामा लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार, मसालेदार और सुपर एंटरटेनिंग ड्रामा की कहानी। इसे सुनकर तो आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। तो चलिए अपनी पॉपकॉर्न की बाल्टी उठाइए और शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही तड़कते भड़कते सीन से। 5 साल आगे का समय दिखाया गया है, जहाँ हमारा बेहद हैंडसम और पावरफुल हीरो मिस्टर शैन यान अपनी लेडी लव सू लान के प्यार में पूरी तरह पागल यानी क्रेजी इन लव है। हमारी प्यारी सू लान कहती है, मिस्टर शैन, हमारी गेम 5 साल पहले खत्म हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन हमारा हीरो कहाँ हार मानने वाला है। वो मुस्कुराकर कहता है, हमारे पास अभी बहुत समय है। उफ, क्या इंटेंसिटी है। अब हम खुशी खुशी चलते हैं फ्लैशबैक में। हमारी खूबसूरत हीरोइन सू लान कोई आम लड़की नहीं है। वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी की सबसे होशियार और टैलेंटेड स्टूडेंट है। उसे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस के लिए 1,40,000 रुपयों की बहुत जरूरत है। इसलिए वो एक बड़े से VIP क्लब में पीपा बजाने का काम करती है। क्लब की मैनेजर उसे चेतावनी देती है कि देखना, अंदर शहर के सबसे अमीर और खतरनाक लोग हैं, खासकर मिस्टर शैन। उन्हें जिंदा यमराज कहा जाता है, उनसे पंगा मत लेना। क्लब के अंदर मिस्टर शैन भी बैठे हैं और गेस करो क्या, मिस्टर शैन को हमारी सू लान का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता है। वो पहली बार सबके सामने किसी की तारीफ करते हैं। सू लान को इस काम के लिए पूरे 10,000 रुपए का भारी इनाम मिलता है। रात बहुत हो चुकी है, टैक्सी नहीं मिल रही, तो हमारे जेंटलमैन मिस्टर शैन उसे अपनी शानदार कार में यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप करते हैं। सू लान उनकी बहुत तारीफ करती है। क्या सुपर रोमांटिक शुरुआत है ना। अब आता है कहानी में एक बहुत ही फनी और मजेदार ट्विस्ट। सू लान के कॉलेज में एक लड़का है जूनियर लू। वो सू लान के पीछे लट्टू है। वो उसे सबके सामने प्रपोज करता है, लेकिन हमारी फोकस्ड हीरोइन उसे प्यार से मना कर देती है। अब बेचारा लू नशे में टल्ली होकर गलती से झील में गिर जाता है, लेकिन पूरे कॉलेज में ये मजेदार अफवाह फैल जाती है कि सू लान के प्यार में पागल होकर जूनियर लू ने झील में छलांग लगा दी। क्या ड्रामा है। सू लान बेचारी टेंशन में जूनियर लू से मिलने अस्पताल जाती है। लू उसे बताता है कि वो बस नशे में गिर गया था। सू लान उसे एक बार फिर साफ साफ कहती है कि उसे डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी बूम, कमरे में एंट्री होती है जूनियर लू के अंकल की। और क्या आप गेस कर सकते हैं वो अंकल कौन है? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे डैशिंग मिस्टर शैन है। जूनियर लू अपने अंकल से सू लान को मिलवाता है, लेकिन मिस्टर शैन तो उसे पहले से ही जानते हैं। वो एक बहुत ही प्यारी और शरारती स्माइल देते हैं और कहते हैं, सू लान, मिस्टर शैन की याददाश्त बहुत अच्छी है। अस्पताल वाले सीन के बाद हमारी प्यारी सू लान को हॉस्टल जाने की जल्दी है, क्योंकि हॉस्टल बंद होने वाला है। बेचारा जूनियर लू अपने अंकल यानी मिस्टर शैन से कहता है कि प्लीज उसे छोड़ाएं, आखिर वो उनकी भविष्य की भतीजे की बहू जो बन सकती है। मिस्टर शैन पहले तो थोड़ा भाव खाते हैं और कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगले ही पल वो सू लान को अपनी शानदार कार में बैठने का इशारा करते हैं। उफ, ये स्वैग। अगले दिन सू लान को एक जबरदस्त खुशखबरी मिलती है। उसकी प्रोफेसर उसे एक हाई स्कूल की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने का ऑफर देती है। और पता है सैलरी कितनी है? पूरे 1,00,000 रुपए। हमारी सू लान को पैसों की बहुत जरूरत है, तो वो खुशी खुशी हवा में उड़ते हुए इस जॉब के लिए हाँ कर देती है। अब आता है कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सू लान जब ट्यूशन पढ़ाने उस अमीर घर में पहुंचती है तो सामने कौन खड़ा है? हमारे डैशिंग मिस्टर शैन। जी हाँ, वो स्टूडेंट कोई और नहीं, मिस्टर शैन की ही भतीजी है। मिस्टर शैन बड़े ही मासूम बनकर कहते हैं कि वो तो बस अपनी भतीजी की पढ़ाई चेक करने आए हैं। हम सब जानते हैं मिस्टर शैन, आप यहाँ अपनी भतीजी को नहीं बल्कि हमारी खूबसूरत सू लान को देखने आए हैं। क्या गजब की किस्मत है दोनों की। इसके बाद का सीन तो मेरा फेवरेट है। सू लान बाहर खड़ी अपनी मम्मी से फोन पर अपनी खुशी शेयर कर रही होती है। तभी फिर से हीरो की तरह मिस्टर शैन अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। रास्ते में मिस्टर शैन उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि सू लान को जूनियर लू से पीछा छुड़ाने के लिए एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। और हमारी बोल्ड और बिंदास सू लान क्या जवाब देती है पता है? वो मिस्टर शैन की आंखों में देखकर कहती है, मुझे लगता है मिस्टर शैन बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना आप ही मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए। OMG, ये सुनकर तो कोई भी ब्लश कर जाए। मिस्टर शैन पूछते हैं कि क्या वो मजाक कर रही हैं, और सू लान बड़ी ही चालाकी से कहती है, क्या ये मजाक आपने शुरू नहीं किया था? वाह सू लान, मान गए तुम्हारी हाजिर जवाबी को। इसके बाद मिस्टर शैन हमारी हीरोइन को एक बहुत ही फैंसी और महंगे जापानीज रेस्टोरेंट में डिनर पर ले जाते हैं। और गेस करो क्या, उन्होंने सू लान के लिए पूरे का पूरा रेस्टोरेंट ही खाली करवा दिया है। इसे कहते हैं VIP ट्रीटमेंट। वहाँ सू लान अपनी जापानीज भाषा की टैलेंट भी दिखाती है। वो सच में बहुत होशियार है। दोनों अकेले में बैठकर अकेलेपन के बारे में बहुत ही गहरी और प्यारी बातें करते हैं।
सूलान शराब पीने की कोशिश करती है लेकिन उसे खांसी आ जाती है, जो देखने में बहुत ही क्यूट लगता है। और अपने मन ही मन वो सोचती है कि वो कितनी पागल है जो उसने जूनियर लू के इतने पावरफुल अंकल से पंगा ले लिया। सूलान और मिस्टर शैन डिनर कर रहे हैं, तभी मिस्टर शैन को एक बहुत ही जरूरी बिजनेस कॉल आती है। लेकिन हमारे हीरो को तो बस अपनी हीरोइन की फिक्र है। वो कॉल पर कहते हैं, मैंने अपने कर्मचारियों को काम के लिए रखा है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं। उफ, क्या एटीट्यूड है बॉस का। लेकिन अरे बाप रे, एक गड़बड़ हो गई। बातों बातों में बहुत रात हो गई है और सूलान की यूनिवर्सिटी यानी त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बंद हो चुका है। अब सूलान कहाँ जाएगी? टेंशन मत लीजिए, हमारे हीरो है ना। मिस्टर शैन उसे अपने बेहद शानदार घर चैंगैन एवेन्यू ले जाते हैं। अगली सुबह सूलान उठती है, थोड़ा शर्माती है और मिस्टर शैन उसे पानी देते हैं। क्या क्यूट और ऑकवर्ड मोमेंट है ये। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं मिस्टर शैन के दोस्तों को। भाई साहब, उनके दोस्तों के बीच तो तहलका मच गया है। सब हैरान है कि ओल्ड शैन अचानक से इतना कैसे बदल गया। जो इंसान कभी किसी लड़की को घास नहीं डालता था, वो एक लड़की के लिए 3 बार फ्री में ड्राइवर बन गया और उसे रात में अपने घर भी ले गया। उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे शैन, वो लड़की तुमसे उम्र में 10 साल से भी ज्यादा छोटी है। ये तो वही बात हो गई कि बूढ़ा बैल हरी घास खा रहा है। लेकिन हमारे मिस्टर शैन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके चेहरे पर तो बस एक प्यारी सी स्माइल है। अब आता है इस एपिसोड का सबसे धमाकेदार सीन। मिस्टर शैन अचानक से सूलान की यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। वहां जूनियर लू, वही छलांग लगाने वाला भतीजा, उन्हें देखकर डर जाता है और भाग जाता है। मिस्टर शैन सूलान को खाने चलने के लिए कहते हैं। हमारी बेबाक सूलान सीधे उनकी आंखों में देखकर पूछती है, मिस्टर शैन, क्या आप मुझे पटाने की यानी वू करने की कोशिश कर रहे हैं? और मिस्टर शैन, जो कभी हार नहीं मानते, अपनी कातिलाना आवाज में कहते हैं, अगर मैं कहूँ हाँ तो OMG। ये सुनकर तो हमारी होशियार सूलान का दिमाग ही सुन पड़ जाता है। वो इतनी नर्वस हो जाती है कि रोमांस छोड़कर सुबह पड़ा हुआ स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन का मैथ फॉर्मूला याद करने लगती है। कितनी क्यूट और नर्ड है हमारी सूलान। सूलान कहती है कि पहले हम खाना खाएंगे, फिर मैं जवाब दूंगी। मिस्टर शैन उसे एक बहुत ही खूबसूरत जगह ले जाते हैं और सूलान हैरान रह जाती है क्योंकि मिस्टर शैन ने उसकी पसंद की सारी डिशेस मंगवाई हैं। सूलान फाइनली मुस्कुराती है और कहती है, मिस्टर शैन, मैं आपको मना नहीं कर सकती, पर आप मुझ पर ही आकर कैसे अटक गए? और दोनों खुशी खुशी साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। फाइनली हमारी जोड़ी बन गई दोस्तों। लेकिन यहाँ बैकग्राउंड में एक बहुत ही टचिंग बात पता चलती है। जिस दिन मिस्टर शैन ने सूलान को प्रपोज किया, उस दिन उनकी माँ की पुण्यतिथि थी और जिस खूबसूरत गार्डन में वो बैठकर खाना खा रहे थे, वो उनकी माँ का सबसे पसंदीदा गार्डन था। मतलब सूलान उनके लिए कितनी स्पेशल है, ये बात उन्होंने बिना कहे ही साबित कर दी। डिनर के बाद मिस्टर शैन हमारी प्यारी सूलान को घर छोड़ने आते हैं। रास्ते में वो बड़े प्यार से उसे एक नया और बेहद क्यूट निकनेम देते हैं, लान लान। OMG, सूलान के तो गाल ही लाल हो जाते हैं। सूलान कार से उतरकर अपने हॉस्टल जाने लगती है, लेकिन मिस्टर शैन से रहा नहीं जाता। वो उसे वापस खींचते हैं और बूम, दोनों का फर्स्ट किस। सूलान बेचारी शर्माते हुए कहती है, मुझे किस करना नहीं आता, मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। और हमारे स्मार्ट मिस्टर शैन क्या कहते हैं, क्या इत्तेफाक है, मैंने भी आज तक किसी को डेट नहीं किया। इतने बड़े बॉस और प्यार के मामले में एकदम कच्चे। सूलान को यकीन नहीं होता कि ये सब सच है, तो वो मिस्टर शैन को धीरे से काट लेती है, ये चेक करने के लिए कि वो सपना तो नहीं देख रही। कितनी क्यूट है यार ये। अब सूलान जब कमरे में पहुंचती है तो उसकी रूममेट सब देख चुकी होती है। वो सूलान को चिढ़ाती है और एक बहुत ही मज़ेदार डायलॉग मारती है। ये कैपिटल के मास्टर शैन है। जब किसी पुराने घर में आग लगती है ना, यानी जब कोई बड़ी उम्र का आदमी प्यार में पड़ता है, तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। रूममेट उसे समझाती है कि अमीर लोगों के पास सच्चे जज्बात नहीं होते, इसलिए वो बस टाइम पास करे, दिल ना लगाए। लेकिन हमारी सूलान तो पहले ही दिल हार चुकी है। उसी रात मिस्टर शैन का कॉल आता है। सूलान पूछती है, क्या काम था? तो हमारे रोमांटिक हीरो कहते हैं, कोई काम नहीं था, बस तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था। उफ, किसी की नजर ना लगे इन दोनों को। अब लव स्टोरी में एक विलन तो होता ही है। यहाँ विलन है मिस्टर शैन के सख्त और खड़ूस डैड। वो मिस्टर शैन को बुलाकर खूब डांटते हैं कि वो एक मामूली लड़की को अपनी माँ के फेवरेट गार्डन में कैसे ले गए। वो सूलान को बस एक रखैल यानी मिस्ट्रेस या गोल्ड डिगर समझते हैं। लेकिन मिस्टर शैन डंके की चोट पर कहते हैं, ये कोई टाइम पास रिश्ता नहीं है। तभी डैड एक बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं, अगले महीने ज़ेंग परिवार की लड़की विदेश से लौट रही है, मैंने तुम्हारी शादी उससे तय कर दी है। भूलना मत, अगर मैंने तुम्हें सड़क से नहीं उठाया होता तो तुम आज किसी गली में भीख मांग रहे होते। बाप रे, मतलब मिस्टर शैन का पास्ट बहुत ही डार्क है। मिस्टर शैन चुपचाप अपने डैड को याद दिलाते हैं कि आज उनकी माँ की डेथ एनिवर्सरी है और वहां से चले जाते हैं। क्या गजब का एटीट्यूड है बॉस का।
डैड की धमकियों का मिस्टर शेन पर कोई असर नहीं होता। अगले ही सीन में वो सूलान का हाथ पकड़कर अपने दोस्तों की एक बहुत बड़ी वीआईपी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। मिस्टर शेन ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी लड़की को अपनी पार्टनर बनाकर किसी से नहीं मिलवाया। एक लड़का सूलान को देखकर लाइन मारने की कोशिश करता है तो दूसरा दोस्त उसे चुप कराते हुए कहता है, पागल है क्या? ओल्ड शेन इस लड़की को लेकर बहुत सीरियस है, इससे पंगा मत लेना। मतलब अब सूलान ऑफिशियल भाभी बन चुकी है। हमारी प्यारी सूलान वॉशरूम की तरफ जाती है और अचानक OMG, वो गलती से लिन फैमिली के एक बड़े सीक्रेट को देख लेती है। लिन ईरान और लिन जिंगशुन के बीच कुछ इंटेंस चल रहा है और पता चलता है कि जिंगशुन उनकी सगी बेटी नहीं है। सूलान बेचारी घबराकर भागती है और सीधे टकराती है हमारे हैंडसम मिस्टर शेन से। मिस्टर शेन उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, तुम कितनी क्यूट हो। सूलान थोड़ी झेम जाती है। फिर वो कहती है कि उसे एक फ्लैशलाइट खरीदनी है क्योंकि उसके हॉस्टल की लाइट बहुत जाती है। मिस्टर शेन उसकी प्यारी आवाज़ सुनकर कहते हैं, तुम्हारी आवाज़ सुनकर तो मेरी हड्डियां ही पिघल गई। क्या बात है मिस्टर शेन, पूरे लट्टू हो चुके हो आप। सूलान जब बाहर आती है तो उसे मिलता है वही छपरी जूनियर लू, मिस्टर शेन का भतीजा। वो गुस्से में सूलान को ताने मारता है और उसे एक सस्ती औरत यानी चीप वुमन कहता है, जो पैसों के लिए उसके अंकल के साथ सो रही है। लेकिन हमारी सूलान कोई बेचारी अबला नारी नहीं है। वो एकदम बॉस लेडी की तरह मुस्कुराती है और कहती है, मैंने तुमसे 11 रुपए उधार लिए थे ना, कैसे दोगे, वीचैट या कैश? और फिर वो जूनियर लू के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहती है, अब से मैं तुम्हारे अंकल की गर्लफ्रेंड हूँ, रिश्तों की तमीज सीख लो। वाओ, सूलान के लिए एक तालियां तो बनती हैं दोस्तों। जूनियर लू की बदतमीजी अभी चल ही रही होती है कि तभी बूम, एंट्री होती है हमारे शेर यानी मिस्टर शेन की। वो जूनियर लू को ऐसा सबक सिखाते हैं कि उसकी रूह कांप जाती है। यहाँ जबरदस्त पिटाई वाला सीन इमेजिन कीजिए। मिस्टर शेन उसे कॉलर से पकड़कर कहते हैं, मैंने पिछले कुछ सालों में अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है, वरना तुम्हारी हड्डियां भी सलामत नहीं बचती। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और देश से बाहर निकल जाओ। लू उन्हें झेंग फैमिली की यानी वही अरेंज मैरिज वाली लड़की की धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर शेन के आगे किसी की नहीं चलती। क्या धांसू एटीट्यूड है बॉस का। तभी कहानी में एक छोटा सा डार्क और सस्पेंस वाला सीन आता है जहां कोई अपनी कलाई काट रहा है और मिस्टर शेन गुस्से में कह रहे हैं, तुम्हें लगता है मरने से सब खत्म हो जाएगा? ये शायद कोई पुराना राज है जो आगे जाकर खुलेगा। सस्पेंस अलर्ट। लेकिन अगले ही पल हम वापस वर्तमान में आते हैं। मिस्टर शेन सूलान के हॉस्टल के बाहर खड़े हैं। सूलान प्यार से पूछती है, आप यहाँ क्यों हैं? और हमारे सख्त मिस्टर शेन एकदम सॉफ्ट बॉय बनकर कहते हैं, तुम्हारी याद आ रही थी। सूलान मजाक में पूछती है, अगर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी तो आप क्या करेंगे? मिस्टर शेन मुस्कुराकर कहते हैं, तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। सूलान हंसते हुए मिस्टर शेन को चिढ़ाती है कि आज रात उन्हें बिजली के खंभे की तरह सड़क पर ही सोना पड़ेगा। दोनों की एक क्यूट सी नोकझोंक आपका दिल पिघला देगी। सूलान हंसते हुए मिस्टर शेन को चिढ़ाती है कि आज रात उन्हें बिजली के खंभे की तरह सड़क पर ही सोना पड़ेगा, लेकिन मिस्टर शेन कहाँ मानने वाले हैं। वो उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। तभी अचानक जोर से बिजली कड़कती है। सूलान डर जाती है और हमारे हॉट और प्रोटेक्टिव हीरो मिस्टर शेन उसे अपने पास खींच लेते हैं। उफ, क्या इंटेंस और स्टीमी मोमेंट है। बैकग्राउंड म्यूजिक और इनकी गजब की केमिस्ट्री, तौबा तौबा, स्क्रीन पर तो आग ही लग गई है। लेकिन रुकिए, अगली सुबह रोमांस का बुखार तो उतर जाता है, पर हमारे शेर मिस्टर शेन को असली वाला बुखार चढ़ जाता है। घर पर उनके फैमिली डॉक्टर ओल्ड चेन आते हैं। डॉक्टर साहब बड़े ही फनी और स्मार्ट है। वो मिस्टर शेन को मजेदार ताने देते हुए कहते हैं कि अगली बार एसी थोड़ा कम चलाना और ये जो रात को पसीने वाले एक्सरसाइजेस करते हो ना, थोड़ा लिमिट में करना। डॉक्टर भी जानता है कि ये जनाब अपनी हदें पार कर गए थे। बेचारे मिस्टर शेन बस चुपचाप सुन रहे हैं। जब मिस्टर शेन की आंख खुलती है तो हमारी प्यारी सूलान उन्हें गर्मा गर्म सूप पिलाती है और शरारत करते हुए उन्हें अंकल शेन बुलाती है। मिस्टर शेन तुरंत मौका देखकर चौका मारते हैं और कहते हैं, लान लान, मेरे साथ यहीं शिफ्ट हो जाओ, मूव इन विद मी। सूलान तुरंत मना कर देती है, लेकिन मिस्टर शेन बहुत चालाक है। वो एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर कहते हैं कि डॉक्टर ने जो देसी दवाइयाँ दी हैं उन्हें उबालना पड़ेगा और तुम हॉस्टल में तो ये नहीं कर सकती, तो प्लीज बस 15 दिन के लिए मेरे पास रुक जाओ जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। और हमारी भोली सूलान मान जाती है। वाओ, मिस्टर शेन अपनी हीरोइन को घर में रोकने का क्या सॉलिड मास्टर प्लान बनाया है।
सूलान मिस्टर शेन की भतीजी को ट्यूशन पढ़ा रही है। बातों ही बातों में भतीजी अपनी शादी की बात करती है और एक बहुत कड़वा सच बोल देती है। वो सूलान से कहती है कि हमारे जैसे अमीर परिवारों में सिर्फ अरेंज मैरिज ही होती है, बाहर की लड़कियां तो सिर्फ टाइम पास होती हैं, उनसे कोई शादी नहीं करता। आगे चलकर मेरे अंकल यानी मिस्टर शेन भी अपने स्टेटस की किसी अमीर लड़की से ही शादी करेंगे। उफ, ये सुनकर हमारी प्यारी सूलान के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उसे अपनी हैसियत का एहसास होने लगता है। क्या सच में मिस्टर शेन उसे छोड़कर उस जेंग फैमिली की लड़की से शादी कर लेंगे? वीडियो के आखिर में मिस्टर शेन दरवाजे पर सूलान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सूलान के मन में अब शक का बीज बोया जा चुका है। हमारे हैंडसम मिस्टर शेन सूलान को बताते हैं कि उन्हें 3 दिन के लिए किसी बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाना पड़ रहा है। वो बड़े प्यार से एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह उसे टाइम पर दवाई लेने को कहते हैं, लेकिन हमारी बेचारी सूलान के दिमाग में अभी भी वही अरेंज मैरिज वाली बात घूम रही है। मिस्टर शेन जाते जाते उसे कहते हैं कि अगर घर पर बोर हो जाओ तो मेरे दोस्तों की पार्टी में चली जाना। क्या उन्हें पता था कि इस पार्टी में क्या बखेड़ा खड़ा होने वाला है? बिल्कुल नहीं। अब सूलान पहुंचती है पार्टी में। वहां मिस्टर शेन के सारे रईस दोस्त मौजूद हैं और गैस करो क्या, एक नया लड़का सूलान पर जमकर लाइन मारने लगता है। वो सूलान के साथ टेक्सास पोकर गेम में पार्टनर बनता है और बड़े फिल्मी अंदाज में कहता है, मुझे लगता है हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। लेकिन हमारी सूलान कहाँ किसी से कम है, वो तो गेम की असली बॉस निकलती है। वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ऑल इन बोलकर सारा पैसा लगा देती है और बूम, वो जीत जाती है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं और सूलान जमकर ड्रिंक करने लगती है। सूलान मजे कर ही रही होती है कि तभी पीछे से एंट्री होती है एंग्री यंग मैन मिस्टर शेन की। OMG, वो अपनी 3 दिन की ट्रिप को बीच में ही छोड़कर पागलों की तरह वापस आ गए, क्योंकि उनसे सूलान के बिना रहा नहीं गया। लेकिन सूलान को किसी और लड़के के साथ हंसते खेलते देखकर मिस्टर शेन जलन के मारे लाल हो जाते हैं। वो तुरंत सूलान को वहां से घर ले जाते हैं। अब घर पर हमारी सूलान पूरी तरह से नशे में टल्ली है। वो मिस्टर शेन को चिढ़ाते हुए कहती है, मुझे घर नहीं जाना, अब कोई मुझे प्यार से नहीं देखता, या शायद उनके दिल में कोई और है। वो अरेंज मैरिज वाली बात पर ताना मार रही है और फिर वो कहती है, मेरे दिल में भी कोई और है। उफ, ये सुनकर तो मिस्टर शेन का दिमाग ही घूम जाता है। वो उसे जोर से पकड़ते हैं और कहते हैं, लान लान तुम, और इसके बाद जो भी रोमांस होता है वो तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं। अगले दिन दोस्तों के बीच गॉसिप चल रही है कि मिस्टर शेन ट्रिप बीच में छोड़कर भाग आए, लेकिन तभी एक बम फूटता है। मिस्टर शेन की वो अरेंज मैरिज वाली मंगेतर, जिसका नाम ज़ैंग यी है, वो फाइनली विदेश से वापस लौट आई है। और भाई साहब, ये लड़की तो फुल विलन वाले अवतार में है। उसे सूलान के बारे में सब पता चल चुका है। वो मिस्टर शेन के भतीजे को ताना मारते हुए कहती है, क्या वो अपने उस कॉलेज स्टूडेंट के साथ बिजी है? अभी हमारी सगाई नहीं हुई है, लेकिन तुम लोग अपनी हद में रहना। बाप रे बाप, क्या डरावना एटीट्यूड है इसका। हमारी प्यारी सूलान मिस्टर शेन के पॉजेसिव नेचर से थोड़ी परेशान है। वो कहती है, आप हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं, और वहां से जाने लगती है। अब मिस्टर शेन के खुराफाती दोस्त एक गजब का आइडिया लगाते हैं। वो सूलान को कॉल करके झूठ बोलते हैं कि जल्दी आओ, मिस्टर शेन ने इतना पी लिया है कि वो मर जाएंगे। बेचारी सूलान घबराकर भागती हुई वहां पहुंचती है, लेकिन जब वो देखती है कि मिस्टर शेन तो एकदम ठीक है, तो वो गुस्से से लाल हो जाती है। तुमने मुझसे झूठ बोला, और वो मुड़कर वापस जाने लगती है। दोस्तों का प्लान तो बैकफायर कर गया। अब हमारे सख्त मिस्टर शेन सूलान के पीछे पीछे भागते हैं, और OMG, जो इंसान किसी के आगे नहीं झुकता, वो सूलान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है। मिस्टर शेन बहुत ही प्यार से कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर अपने फैसले नहीं थोपने चाहिए थे। सूलान भी एकदम बॉस लेडी की तरह समझाती है, मुझे इज्जत चाहिए, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम जब चाहो इस्तेमाल करो। मिस्टर शेन वादा करते हैं कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फाइनली सूलान का दिल पिघल जाता है और प्यार से मुस्कुराकर कहती है, चलो मेरे पियक्कड़, घर चलते हैं। उफ, कितनी क्यूट केमिस्ट्री है यार इनकी। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। अगले दिन सूलान गलती से एक बेहद खूबसूरत लड़की से टकरा जाती है और उस लड़की के कपड़ों पर कुछ गिर जाता है। सूलान घबराकर माफी मांगती है और पैसे देने की बात करती है, लेकिन वो लड़की एकदम मीठी आवाज में कहती है, अरे कोई बात नहीं, चलो हम कल साथ में पार्टी में चलते हैं और शॉपिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों,
दोस्तों रुकिए, क्या आप जानते हैं ये लड़की कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि ज़ेंग यू है। जी हाँ, वही ज़ेंग फैमिली की लड़की जिससे मिस्टर शेन की अरेंज मैरिज होने वाली है। बाप रे, ये तो सूलान के साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेल रही है। और अब वीडियो के आखिर में एक ऐसा बम फूटता है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। मिस्टर शेन के डैड का कॉल आता है। डैड कहते हैं ज़ेंग यू वापस आ गई है और अगले महीने तुम्हारी शादी है। हम सबको लगा था कि मिस्टर शेन बगावत करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? ठीक है डैड, मैं आपकी बात मानूंगा। और इतना ही नहीं, जब डैड ने सूलान के बारे में पूछा तो मिस्टर शेन ने कह दिया वो सब सिर्फ अफवाह है। व्हाट? क्या मिस्टर शेन ने सच में धोखा दिया या ये कोई साजिश है? अब एंट्री होती है हमारी मीठी छुरी विलन यानी ज़ेंग यू की। वो सूलान के पास जाती है और उसे खूब बेइज्जत करती है। वो सूलान को पैसों के पीछे भागने वाली और कचड़ा तक कह देती है। लेकिन रुकिए, हमारी सूलान कोई बेचारी रोने वाली लड़की नहीं है। वो एकदम शेरनी की तरह पलटवार करती है और कहती है अगर तुम असली मंगेतर हो तो ये बात मिस्टर शेन से कहलवाओ। मैंने कभी उनसे शादी के सपने नहीं देखे, और अगर मैं कचरा हूँ तो तुम क्या हो? वाओ, सूलान के इस स्वैग पर तो तालियां बजनी चाहिए। विलन की तो बोलती ही बंद हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर सूलान बहुत टूट चुकी है। उसे मिस्टर शेन की वो टाइम पास वाली बात याद आती है। उसे एहसास होता है कि अमीर लोगों की दुनिया में उसके जैसे मासूम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सूलान तय करती है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। वो अपना सामान पैक करती है, विदेश की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है और रातों रात हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चली जाती है। यू गो गर्ल, हमें तुम पर गर्व है। अब अगली सुबह मिस्टर शेन का हैंगओवर उतरता है। वो पागलों की तरह सूलान को मैसेज और कॉल करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी उनका एक दोस्त आकर बम फोड़ता है। अरे शेन, सूलान तो हमेशा के लिए देश छोड़कर चली गई। ये सुनते ही मिस्टर शेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत एयरपोर्ट भागते हैं और कहते हैं मेरी फ्लाइट रुकवाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, सूलान की फ्लाइट उड़ चुकी है। मिस्टर शेन वहीं खड़े रह जाते हैं, पूरी तरह से टूटकर। सच बताऊं तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मिस्टर शेन को थोड़ी तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। और अब आता है कहानी का सबसे धमाकेदार ट्विस्ट। पूरे 5 साल बीत चुके हैं। अब हमारी सूलान कोई बेचारी कॉलेज स्टूडेंट नहीं रही। वो विदेश से लौट आई है और अब वो एक बहुत बड़ी कंपनी मैरियो की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है। उसकी एंट्री देखकर तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कंपनी वाले उसे बताते हैं कि उसका पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शेन ग्रुप के साथ है। जी हाँ, वही शेन ग्रुप जिसके इकलौते और सबसे खतरनाक बॉस अब कोई और नहीं बल्कि हमारे मिस्टर शेन है। दरवाजा खुलता है और वहां खड़े हैं इतने सालों बाद मिस्टर शेन। दोनों की नजरें मिलने ही वाली हैं। हमारी सूलान अब मैरियो कैपिटल की वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है और सामने खड़े हैं शेन ग्रुप के बॉस मिस्टर शेन। सूलान उन्हें देखकर अंदर से हिल जाती है और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हमारे मिस्टर शेन उफ, वो एकदम कातिलाना अंदाज में सूलान के कान में फुसफुसाते हैं, लान लान, क्या लुका छिपी खेलने में मजा आ रहा है? OMG। सूलान की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से भागती है। लेकिन मिस्टर शेन कहाँ उसे छोड़ने वाले थे। वो सूलान के पीछे पीछे जाते हैं। सूलान उन्हें दूर रखने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोल देती है। वो कहती है हमारी कहानी 5 साल पहले खत्म हो चुकी है मिस्टर शेन, मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन हमारे मिस्टर शेन का प्यार तो अब पागलपन बन चुका है। वो सूलान के एकदम करीब आते हैं और एक बहुत ही डरावना लेकिन हॉट डायलॉग मारते हैं। तुम इतनी काबिल हो गई हो, क्या तुम्हें विधवा होने से डर नहीं लगता? बाप रे बाप, मतलब वो सूलान के नकली पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सूलान कहती है मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे नफरत करूं, और मिस्टर शेन मुस्कुराकर कहते हैं हमारे पास अभी बहुत समय है। क्या इंटेंसिटी है यार। अगले सीन में सूलान को पता चलता है कि एक सीक्रेट इंसान ने 5 साल पहले उसे विदेश भागने में मदद की थी और वो इंसान मिस्टर शेन से बहुत डरा हुआ है। अब आती है मीटिंग की बारी। सूलान की कंपनी मिस्टर शेन की कंपनी को एक डिजाइन पिच कर रही है, लेकिन मिस्टर शेन को कुछ पसंद नहीं आ रहा और मीटिंग फेल होने वाली होती है। तभी बूम, हमारी बॉस लेडी सूलान की एंट्री होती है। वो स्टेज पर जाती है और सबसे एक सवाल पूछती है, आप सभी ने आखिरी बार कब महसूस किया था कि कोई आपसे प्यार करता है? इस एक लाइन से वो पूरी मीटिंग का माहौल बदल देती है। उसका आइडिया इतना गजब का होता है कि सब तालियां बजाने लगते हैं और मिस्टर शेन भी इम्प्रेस होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हो जाते हैं। इसे कहते हैं कम बैक। मीटिंग के बाद मिस्टर शेन फिर से सूलान को घेर लेते हैं। सूलान चिढ़कर कहती है हाँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द होने वाली है। मेरे होने वाले पति को जलन होगी, इसलिए मुझसे दूर रहिए। लेकिन हमारे मिस्टर शेन बहुत चालाक हैं। वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का बहाना बनाकर सूलान को अपने साथ कॉफी शॉप ले जाते हैं। वहां मिस्टर शेन ऑर्डर करते हैं एक एक्स्ट्रा चीनी वाली लाटे, क्योंकि 5 साल पहले सूलान को मीठा पसंद था। लेकिन हमारी सूलान तुरंत वेटर से कहती है
बिना चीनी वाली लाटे लाना। मिस्टर शेन हैरान होकर पूछते हैं, तुम्हें मीठा पसंद नहीं? और सूलान एकदम सीधे उनकी आंखों में देखकर कहती है, लोगों की पसंद बदल जाती है मिस्टर शेन। ओहो, क्या करारा जवाब था, बर्न। मिस्टर शेन सूलान से फ्लर्ट करते हुए वही 5 साल पुराना डायलॉग मारते हैं, क्या तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो? अगर मैं हाँ कहूँ तो? लेकिन हमारी सूलान अब पहले वाली बेचारी लड़की नहीं है। वो एकदम कड़क आवाज में कहती है, मिस्टर शेन, हम दोनों के बीच अब सब खत्म हो चुका है। मुझे आपकी रखेल बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर मिस्टर शेन एक ऐसा सच बोलते हैं कि सूलान और हम सब हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं, लान, मेरा ज़ेंग फैमिली के साथ कभी कोई शादी का एग्रीमेंट था ही नहीं। OMG, मतलब 5 साल पहले मिस्टर शेन ने धोखा नहीं दिया था। अब सीन कट होता है और सूलान एक लड़के से बात कर रही है। ये लड़का उसी विलन का भाई है। वो सूलान को बताता है कि 5 साल पहले सगाई वाले दिन क्या बवाल हुआ था। मिस्टर शेन ने सगाई वाले दिन दोनों परिवारों के बड़ों को एक होटल में बुलाया और सबके सामने ज़ेंग यू को किसी और लड़के के साथ रंगे हाथों पकड़वा दिया। हाँ, क्या गजब बेइज्जती हुई थी उस चुड़ैल की। लेकिन सूलान इतनी जिद्दी है कि वो कहती है, जो भी हो, मेरा और मिस्टर शेन का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अरे सूलान, मान भी जाओ अब। यहाँ कहानी में एक साइड ट्रैक आता है जो बहुत जरूरी है। सूलान की सहेली जिंगशुन 3 साल से किसी से छिप रही थी, पर आखिरकार उसका वो पागल और साइको आशिक लिन यिरान उसे ढूंढ निकालता है। यिरान बहुत ही डरावने तरीके से कहता है, तुम मेरी हो। मुझे पता है सूलान ने तुम्हें छिपने में मदद की थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड सूलान को इस पागल आदमी से बचाने के लिए जिंगशुन चुपचाप उसके साथ वापस जाने को तैयार हो जाती है। उफ, कितनी पक्की दोस्त है यार। हमें सूलान और जिंगशुन की दोस्ती पर गर्व है। और अब आता है इस एपिसोड का सबसे मजेदार और लोट-पोट कर देने वाला सीन। सूलान की मम्मी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके एक ब्लाइंड डेट पर भेजती है। सूलान वहां पहुंचती है और वो डेट वाला लड़का एकदम अजीब और चिपकू सा है। मिस्टर शेन को जैसे ही पता चलता है कि उनकी लान किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर है, वो सब काम छोड़ छाड़ कर सीधे रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। जैसे ही मिस्टर शेन आते हैं, सूलान अचानक से एक मास्टरमाइंड गेम खेलती है। वो मिस्टर शेन का हाथ पकड़कर कहती है, हनी, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? मिस्टर शेन तो ये सुनकर ही पिघल जाते हैं। फिर सूलान उस डेट वाले लड़के से कहती है, मैं आपको बता नहीं पा रही थी, लेकिन ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बस मेरे घर वाले इसे पसंद नहीं करते। लड़का पूछता है, क्यों? और सूलान एकदम मासूम सा मुंह बनाकर कहती है, क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं करता, एकदम नल्ला है। अरबों की कंपनी के मालिक मिस्टर शेन को बेरोजगार और नल्ला बोल दिया। मिस्टर शेन का एक्सप्रेशन देखने लायक था। सूलान अपने ब्लाइंड डेट वाले लड़के के सामने मिस्टर शेन की बेइज्जती कर रही है। वो सिर्फ उन्हें नल्ला ही नहीं बोलती, बल्कि एक और गजब की कहानी गढ़ देती है। वो कहती है, कुछ साल पहले इन्होंने लड़ाई की थी और ये कई सालों तक जेल में थे, अभी छूट कर आए हैं। अरबों के मालिक मिस्टर शेन को सूलान ने जेल से छूटा हुआ गुंडा बना दिया और मिस्टर शेन बस चुपचाप ये सब सुन रहे हैं। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब मिस्टर शेन के असिस्टेंट उन्हें एक रिपोर्ट देते हैं। उन्हें पता चलता है कि पिछले 5 सालों से विदेश में सूलान ज़ेंग चेन नाम के लड़के के साथ रह रही थी और वही उसके मंगेतर है। ओहो, ये सुनते ही हमारे जेलस बॉयफ्रेंड के अंदर का जेलस बॉयफ्रेंड जाग उठता है। अब मिस्टर शेन और सूलान के बीच एक बहुत ही इंटेंस और इमोशनल तकरार होती है। मिस्टर शेन सूलान को रोककर पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? ज़ेंग चेन को इतनी आसानी से माफ कर दिया और उसे अपना प्यार दे दिया, तो मुझे क्यों नहीं? लेकिन हमारी सूलान भी कम जिद्दी नहीं है। वो एकदम कड़क आवाज में कहती है, मिस्टर शेन, मुझे परेशान करना बंद कीजिए। हम दोनों एक दुनिया के नहीं हैं। अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस भी जाऊं तो भी आपका नंबर कभी नहीं आएगा। उफ, क्या करारा थप्पड़ था ये मिस्टर शेन के ईगो पर। सूलान ने तो उन्हें एकदम साइडलाइन कर दिया। अब आपको क्या लगा, मिस्टर शेन हार मान लेंगे? बिल्कुल नहीं, वो तो पागलपन की हद पार कर चुके हैं। अगले सीन में बेचारा ज़ेंग चेन भागता हुआ सूलान के पास आता है और रोते हुए कहता है, तुम्हारे उस पागल आशिक मिस्टर शेन ने मेरी वाट लगा दी है। पता है मिस्टर शेन ने क्या किया? उन्होंने ज़ेंग चेन के पापा को एक बहुत बड़ा बिजनेस डील यानी फायदा दिया और बदले में शर्त रखी कि ज़ेंग चेन की शादी किसी और लड़की क्यों फैमिली से करवा दो। मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मिस्टर शेन ने अपने पैसों की ताकत से अपने राइवल यानी नकली मंगेतर का पत्ता ही कटवा दिया। इसे कहते हैं असली बॉस मूव। और जब मिस्टर शेन के पापा सूलान को अपनाने से मना करते हैं तो मिस्टर शेन डंके की चोट पर कहते हैं, मुझे सूलान के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। वाओ, मिस्टर शेन का ये एटीट्यूड तो दिल चुराने वाला है। अब आता है इस एपिसोड का सबसे धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन। हमारी सूलान एक बिजनेस डिनर पर है जहां मिस्टर युआन नाम का एक बहुत ही ठरकी और खिसका हुआ क्लाइंट है। वो सूलान को शराब पिलाने की
कोशिश करता है और बहुत ही गंदी बातें करता है। चलो मैं तुम्हारी हड्डियां पढ़ना सिखाता हूँ। कितना क्रीपी है। सूलान किसी तरह बचकर वॉशरूम की तरफ भागती है, लेकिन वो ठरकी बुढ़ा उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सूलान चिल्लाती है, मुझे छोड़ो, और तभी बूम, दरवाजा खुलता है और वहां खड़े हैं गुस्से से आग बबूला हुए हमारे हीरो मिस्टर शेन। वो सबसे पहले अपने असिस्टेंट से कहते हैं, इस युआन की पत्नी को कॉल लगाओ और यहाँ का एड्रेस दो। क्या स्मार्ट मूव है। और फिर वो उस ठरकी आदमी को इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि उसकी रूह कांप जाती है। सूलान खुद भी पहली बार मिस्टर शेन का इतना डरावना और खूंखार रूप देख रही है। मिस्टर शेन उस ठरकी बॉस मिस्टर युआन की जमकर धुलाई कर रहे हैं। वो ठरकी चिल्लाता है, मैं ताइलैंड बैंक से हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन मिस्टर शेन के आगे किसी की नहीं चलती। वो उसे माफी मांगने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन हमारी बॉस लेडी सूलान उनसे नाराज हो जाती है। वो कहती है, वो मेरा बिजनेस पार्टनर था, तुमने मेरा करियर रिस्क में डाल दिया। तभी हमारे एंग्री यंग मैन मिस्टर शेन का एकदम सॉफ्ट और टूटा हुआ रूप सामने आता है। वो सूलान की आंखों में देखकर कहते हैं, मैं डर गया था लान, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। मुझे पता है तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। OMG, ये देखकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सूलान अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कैफे में है। वहाँ मिस्टर शेन भी आ जाते हैं और सूलान को किसी और के साथ हंसते हुए देखकर उनकी खतरनाक वाली जलन यानी जेलसी फिर से जाग जाती है। वो सूलान को ताने मारते हैं तो सूलान गुस्से में वहां से जाने लगती है। मिस्टर शेन उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन तभी मिस्टर शेन दर्द से कराह उठते हैं और उनका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। सूलान घबरा जाती है कि आखिर इतने स्ट्रॉन्ग इंसान को अचानक क्या हो गया। अब आता है इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट। सूलान मिस्टर शेन के दोस्तों से पूछती है कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। दोस्त कहते हैं कि मिस्टर शेन ने ये राज बताने से मना किया था, लेकिन अब वक्त आ गया है। दोस्तों, पता है 5 साल पहले जब सूलान देश छोड़कर एयरपोर्ट जा रही थी तब क्या हुआ था। मिस्टर शेन उसे रोकने एयरपोर्ट जा रहे थे, लेकिन उस विलन जेंग यू ने अपना बदला लेने के लिए मिस्टर शेन की कार का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट करवा दिया था। मिस्टर शेन कई महीनों तक आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उनकी कई सारी सर्जरियां हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो 10 मिनट भी लेट होते तो वो यमराज के पास पहुंच जाते, और ये सब उन्होंने सिर्फ अपनी लान को रोकने के लिए किया था। ये सुनकर सूलान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले सीन में हम सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। मिस्टर शेन बेड पर है और हमारी सूलान उनके पास बैठकर फूट फूट कर रो रही है। मिस्टर शेन को जब होश आता है तो वो इतने सीरियस माहौल में भी फ्लर्ट करना नहीं भूलते। वो सूलान के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मुझे थोड़ा दर्द तो हुआ, लेकिन तुम्हें अपने लिए इतना तड़पता हुआ देखकर लग रहा है कि मेरी ये चोट बेकार नहीं गई। सूलान कहती है कि तुम पागल हो क्या। और फिर आता है वो जादुई पल। सूलान आखिरकार अपनी सारी दीवारें गिरा देती है। वो रोते हुए कहती है, मैं मानती हूँ मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को और इग्नोर नहीं कर सकती मिस्टर शेन, तुम मुझे गले लगा सकते हो। और फिर मिस्टर शेन खुशी से मुस्कुराते हैं और उसे कसकर गले लगा लेते हैं। आहा। दोस्तों, फाइनली 5 साल की जुदाई, दर्द और गलतफहमियों के बाद हमारे लव बर्ड्स एक हो गए हैं। सूलान दिन रात अस्पताल में उनकी देखभाल करती है और प्यार की ताकत से मिस्टर शेन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे हैंडसम हंक मिस्टर शेन फाइनली पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। उनके सारे दोस्त उन्हें बधाई देने आते हैं। हुर्रे! लेकिन पार्टी में वही टॉक्सिक और साइको लिन यरान भी है जो सूलान की बेस्ट फ्रेंड जिंग शुन को परेशान कर रहा है। वो अपनी सगाई का कार्ड देते हुए जिंग शुन को ताना मारता है। सूलान अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान है। तभी हमारे मिस्टर शेन आते हैं अपनी सुपर हीरो वाली वाइब के साथ। सूलान पूछती है कि क्या वो अपनी दोस्त की मदद कर सकती है, और मिस्टर शेन इतना प्यारा डायलॉग मारते हैं कि आप पिघल जाएंगे। वो कहते हैं, तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे करो, अगर आसमान भी गिरेगा ना तो मैं उसे थाम लूंगा। OMG, नजर उतार लो कोई इन दोनों की। क्या सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है यार। सूलान की मम्मी अभी भी सूलान के पीछे पड़ी है कि वो उसी ब्लाइंड डेट वाले नल्ले लड़के से शादी कर ले। मम्मी कहती है, तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, तुम शादी कब करोगी। सूलान तंग आकर फाइनली सच उगल ही देती है। वो डंके की चोट पर कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और उसका नाम शेन यान है। ये सुनते ही मम्मी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो बुरी तरह घबरा जाती है कि तुम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। सूलान भी जिद पर अड़ जाती है कि वो मिस्टर शेन को नहीं छोड़ेगी, और इस सदमे से मम्मी को अचानक हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सूलान रोते हुए मम्मी को अस्पताल लाती है, लेकिन यहाँ खुलता है एक ऐसा राज जो साबित करता है कि मिस्टर शेन सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है। डॉक्टर सूलान को बताता है कि उसकी मम्मी की हालत पहले से ही बहुत खराब थी, लेकिन पिछले कई सालों से उनका इलाज शेन ग्रुप की स्पेशल मेडिकल टीम ही कर रही थी। मतलब मिस्टर शेन बिना किसी को बताए चुपचाप सूलान की मम्मी का बरसों से ख्याल रख रहे थे। वाओ, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। मिस्टर शेन सूलान को गले लगाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, मैंने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स बुलाए हैं, सब ठीक हो जाएगा। और सच में सर्जरी बहुत सक्सेसफुल होती है। जब मम्मी को होश आता है तो वो मिस्टर शेन को उनके एहसानों के लिए थैंक यू तो कहती हैं,
लेकिन फिर भी कहती हैं, तुम दोनों की दुनिया अलग है, मेरी बेटी से दूर रहो। तब हमारे कॉन्फिडेंट मिस्टर शेन सोलान को कमरे से बाहर भेजते हैं और कहते हैं कि उन्हें मम्मी से अकेले में बात करनी है। सोलान बाहर टेंशन में टहल रही होती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और मिस्टर शेन बाहर आते हैं। सोलान घबराकर पूछती है कि क्या हुआ, और मिस्टर शेन एक बहुत ही प्यारी और शरारती स्माइल के साथ कहते हैं, उन्होंने हमें साथ रहने की परमिशन दे दी है। व्हाट? सोलान को यकीन ही नहीं होता। वो पूछती है, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया? मिस्टर शेन कहते हैं, ये मेरा और आंटी का सीक्रेट है। बैकग्राउंड में हमें सुनाई देता है कि मिस्टर शेन ने मम्मी से बहुत ही ईमानदारी से कहा था, आंटी, लान लान के लिए मेरी फीलिंग्स एकदम सच्ची हैं। मिस्टर शेन मम्मी से बात कर रहे थे। पता है मिस्टर शेन ने मम्मी को कैसे मनाया था? उन्होंने कहा था, मुझे पता है आप किस बात से डर रही हैं, इसलिए मैं एक शादी से पहले का अग्रीमेंट बनवाऊंगा। मैं अपनी कंपनी शेन ग्रुप के 20% शेयर्स और अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट सोलान के नाम कर दूंगा, ताकि उसे कभी कोई परेशानी ना हो। वाओ, मिस्टर शेन ने तो अपना सब कुछ सोलान के नाम कर दिया। मम्मी ये सुनकर रो पड़ती हैं और सोलान को आजादी दे देती हैं कि वो जिससे चाहे उससे शादी करे। मिस्टर शेन, यू आर द बेस्ट। इसके बाद सोलान वापस मिस्टर शेन के घर आती है। वो देखकर हैरान रह जाती है कि पिछले 5 सालों में मिस्टर शेन ने घर में एक भी चीज नहीं बदली थी। सब कुछ वैसा ही था, मानो घर अपनी मालकिन का इंतजार कर रहा हो। मिस्टर शेन सोलान को प्यार से देखते हैं और अचानक कहते हैं, लान लान, चलो शादी करते हैं। OMG! सोलान शर्मा जाती है और कहती है, मुझे भूख लगी है। और मिस्टर शेन शरारत से कहते हैं, मुझे भी भूख लगी है। हा 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 हा, हम सब समझ रहे हैं इनकी भूख का मतलब। सोलान और उसकी सहेल जिंगशुन एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ कुछ लड़कियाँ, खासकर जूनियर लू की होने वाली बीवी, जिंगशुन को बहुत बुरा भला कहती हैं और उसे गिरा हुआ यानी स्लट बोलती हैं। सोलान से अपनी दोस्त की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, वो बेच बचाव करती है। लेकिन तभी एक लड़की एक ऐसा राज खोलती है जिससे सब हिर जाते हैं। वो कहती है, इस जिंगशुन ने एक बच्चे को भी मारा है। ये सुनकर जिंगशुन पूरी तरह से सदमे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। सोलान गुस्से में आकर उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। ये सोलान, उसे तो पीटना ही चाहिए था। डॉक्टर बताते हैं कि जिंगशुन को सिलेक्टिव एमनीजिया हो गया है, मतलब दर्द की वजह से वो अपनी याददाश्त खो रही है। तभी वो टॉक्सिक और साइको लिन येरान वहाँ आता है। सोलान उसे गुस्से में सच बताती है कि जिस बच्चे की बात हो रही है वो तुम्हारा ही बच्चा था जो उसने खो दिया था। ये सुनते ही उस साइको की तो दुनिया ही उजड़ जाती है। इसे कहते हैं कर्मों का फल। मिस्टर शेन उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब आता है इस एपिसोड का सबसे खूबसूरत और इंतजार वाला पल। जब सोलान अस्पताल के बेड पर आंख खोलती है तो सामने मिस्टर शेन और डॉक्टर खड़े हैं। डॉक्टर कहते हैं, बधाई हो मिस सोलान, आप प्रेग्नेंट हैं। व्हाट? सोलान तो शॉक में है, लेकिन हमारे मिस्टर शेन की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो एकदम एक्साइटेड होकर कहते हैं, लान लान, हमारा खुद का बच्चा होने वाला है। मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिंग्स और वेन्यू सब डिसाइड कर लिया है। हमारे मिस्टर शेन एकदम सुपर डैड मोड में आ गए हैं। वो खुशी खुशी बच्चे के किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी तक की प्लानिंग कर रहे हैं, हनीमून की बातें कर रहे हैं। लेकिन तभी सोलान के मन में वो 5 साल पुरानी बात खटकती है। वो पूछती है, तो क्या 5 साल पहले तुमने सच में मेरे साथ सिर्फ टाइम पास नहीं किया था? और दोस्तों, यहाँ खुलता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज। मिस्टर शेन सोलान को बताते हैं कि 5 साल पहले वो सब एक नाटक था। दरअसल मिस्टर शेन के डैड ने धमकी दी थी कि अगर मिस्टर शेन ने सोलान को नहीं छोड़ा तो वो सोलान की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अपनी लान लान को अपने खतरनाक डैड से बचाने के लिए मिस्टर शेन ने जानबूझकर वो बुरे शब्द कहे थे ताकि सोलान उनसे दूर चली जाए और महफूज रहे। OMG! मतलब हमारे मिस्टर शेन शुरू से ही एक ग्रीन फ्लैग और असली हीरो थे। उन्होंने सोलान के लिए अपना प्यार दांव पर लगा दिया था। एक तालियां तो बनती है मिस्टर शेन के लिए। अब हमारे मिस्टर शेन सिर्फ एक अच्छे बॉयफ्रेंड ही नहीं बल्कि एक अच्छे जीजा जी भी हैं। सोलान की बेस्ट फ्रेंड जिंगशुन के साथ जो भी बुरा हुआ था, मिस्टर शेन उसका बदला लेते हैं। वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उस टॉक्सिक लिन ईरान यानी लिन यीरान की कंपनी और खानदान को मिनटों में बर्बाद कर देते हैं, एकदम बॉस वाले स्वैग में। और दूसरी तरफ लिन यीरान को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो अपना सारा पैसा, प्रॉपर्टी और आजादी जिंगशुन के नाम कर देता है और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चला जाता है ताकि जिंगशुन अपनी जिंदगी सुकून से जी सके। देर आए दुरुस्त आए। और अब आता है इस एपिसोड का सबसे क्यूट और लोटपोट कर देने वाला सीन। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। सोलान और मिस्टर शेन का एक बेहद ही क्यूट सा बेटा है। लेकिन ये क्या, मिस्टर शेन अपने ही छोटे से बेटे को सजा दे रहे हैं। उसे हाथ ऊपर करके खड़ा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये नन्हा शैतान किंडरगार्टन में जेंग चेन की छोटी बच्ची के साथ सोने की जिद कर रहा था। बाप रे, अभी से इतना फ्लर्ट। बेटा बहुत क्यूटली शिकायत करता है, आप भी तो रात को सोते हुए मम्मा को मेरे पास से उठाकर अपने कमरे में ले जाते हो। और हमारे मिस्टर शेन एकदम एटीट्यूड में कहते हैं, तुम्हारी माँ और मेरी कानूनी तौर पर शादी हुई है,
लीगली मैरिड। उफ, ये बाप बेटे की क्यूट सी नोकझोंक देखकर तो आपका दिल ही पिघल जाएगा। तभी हमारी बॉस लेडी यानी प्यारी मम्मा सूलान घर आती है। वो दोनों की लड़ाई शांत करवाती है और पूरी फैमिली खुशी खुशी बाहर खाना खाने जाती है। रेस्टोरेंट में सूलान मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम्हें याद है हम पहली बार यहीं मिले थे? और तब मिस्टर शेन एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हैं और एक और राज खोलते हुए कहते हैं, वो हमारी पहली मुलाकात नहीं थी। ओहो हो, मतलब मिस्टर शेन सूलान को पहले से ही जानते थे और पहले से ही उस पर फिदा थे। क्या रोमांटिक ट्विस्ट है आखिर में। और इसी खूबसूरत सी बात और इस प्यारी सी फैमिली की मुस्कान के साथ हमारी ये शानदार लव स्टोरी यहीं खत्म होती है। याहू दोस्तों, क्या गजब की एंडिंग थी ना। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। 5 साल का दर्द, इतनी सारी लड़ाइयाँ, ड्रामे और फाइनली ये सुकून भरी हैप्पी एंडिंग। मिस्टर शेन और सूलान की ये जोड़ी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। आपको इस पूरी सीरीज का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा? मुझे कमेंट्स में अपने दिल की बात जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये पूरा सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें। अपने सारे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी बहुत सारी मजेदार और रोमांटिक कहानियां लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल।